Today we will like to discuss about this topic, democratic rights, and we have already read about the exploitations of general people, and that is why it is necessary to know about the fundamental rights for the citizen of the world. Nowadays you see it is democratic age, and in this democratic age, and if any type of exploitation of any people, it is a matter of thinking to the general person. अर्थात हम सबको ये चिंता करना चाहिए कि ये लोकतंत्रीय शासन प्रणाली वाले देश में भी यदि मानव के अधिकारों का हनन हो तो वास्तव में ये चिंता का विषय है। पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि किस कदर अमेरिकी नौसैनिक के द्वारा विश्व के ऐसे 600 लोगों को गिरफ्तार किया गया था महज संदेह मात्र के आधार पर कि 2001 ईस्वी में जो न्यूयॉर्क में अटैक हुआ था हो न हो कि कहीं उनका सूत्र इनके साथ हो, और उन्हें क्यूबा के निकट ग्वांता नामक एक खाड़ी है, बे है, जहां पर कि इन्हें नजरबंद करके रखा गया था, यातनाएं दी गई थी, और यहां तक कि उन्हें न जीने दिया जाता था न मरने दिया जाता था। आंदोलन किया जाता था, भूख हड़ताल किया जाता था तो जबरन उन्हें इंजेक्शन के माध्यम से, पाइप के माध्यम से लिक्विड वगैरह देकर उन्हें जिंदा रखा जाता, उन्हें तड़पाया जाता था। तो इस कदर मानव के अधिकारों का हनन होता था। तो उसी क्रम में एक अनास नाम करके छोटा सा 9 साल का बालक है जो ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं कि आप अपने परिवार के साथ क्रिसमस मना रहे हैं, किंतु मैं अपने पिताजी से मिले हुए 3 साल से भी ज्यादा हो गया, ईद यूं ही मना रहा हूँ। कल्पना कीजिए कि यदि ये आपका और आपके परिवार के साथ ऐसी बात होती तो आपके ऊपर क्या बीतता, परिवार के ऊपर, बच्चे के ऊपर क्या बीतता। और मैं जानता हूँ, मेरा मानना है कि समाज के लोगों के द्वारा हमारे पिताजी के बारे में अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, एक सभ्य नागरिक के रूप में वो जाने जाते रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं किस आधार पर उन्हें बंद किया गया, उन्हें किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा जो सूचना प्राप्त की गई थी उसके आधार पर ज्ञात है कि वो इस अमेरिकी नौसैनिक के कब्जे में है और उन्हें यातनाएं दी जा रही है। अमेरिकी कानूनों के अनुसार भी उन्हें नहीं उस प्रकार की सुविधा दी जा रही है। तो इस प्रकार से मानव के अधिकार का वास्तव में खुल्लम खुल्ला उल्लंघन माना जा रहा है। दूसरा उदाहरण हमने दिया था कि सऊदी अरब में वहाँ लोकतंत्र का नाटक तो है, किंतु स्थिति यह है कि वहां पर जन सामान्य को सामान्य अधिकार से वंचित किया जाता है। यहाँ तक कि महिलाओं को आज भी मतदान का अधिकार नहीं है। यह एक दुर्भाग्य है। वहां पर किसी अन्य पार्टी संगठन को फॉर्म करने का अधिकार नहीं है और अनेक प्रकार की पाबंदियां हैं। राजा ही, वहां के बादशाह ही लेजिस्लेटिव के मेंबर का चयन करेंगे, जुडिशरी के जजेस का चयन करेंगे, और यदि जजेस कोई ऐसा फैसला दे जो वहां के शाह को यदि पसंद नहीं है तो फैसला को बदल भी सकते हैं, जजेस को हटा भी सकते हैं। और मीडिया को भी इस प्रकार से कोई आज़ादी नहीं है कि वहां के शाह के विरुद्ध कोई टीका टिप्पणी कर सके। तो इस प्रकार से जो पाबंदियां हैं, तो मानव के अधिकार का वास्तव में खुल्लम खुल्ला उल्लंघन हो रहा है। व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं। यही कारण है कि वहां पर पुरुषों और महिलाओं का जो रेशियो भी जो है वो बेहद कम है और महिलाओं की स्थिति निराशाजनक है। पब्लिक स्थान पर
सार्वजनिक रूप से अन्य समुदाय के लोगों को पर्व त्योहार या पूजा पद्धति को भी मनाने की इजाजत है। केवल और केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही वहाँ रह सकते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि वहाँ पर भी बहुत ही नाजुक स्थिति है। लोकतंत्री शासन प्रणाली की परिकल्पना बेहद मुश्किल है। तीसरा एग्जाम्पल है जो कोसोवो का है। तो कोसोवो में क्या है कि सर्ब और अल्बेनिया दो समुदाय के लोग वहां रहते हैं, किंतु दुर्भाग्य है यहाँ पर कोसोवो में तो अल्बेनियाइयों की संख्या ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल संपूर्ण देश के स्तर पर कोसोवो में सर्ब की बहुलता है और बलपूर्वक वहां पर मिलोसेविच के द्वारा जब शासन को सत्ता में आने के बाद मिलोसेविच की ऐसी सरकार हुई जिसके द्वारा क्रूर से क्रूरतम स्थिति वहां पर देखने को मिली कि ऐसा है कि अल्बेनियाइयों को चुन चुन कर देश से निष्कासन का आदेश हो गया और या तो अल्बेनियाई सर्ब के स्वामित्व को स्वीकार करे या फिर देश छोड़कर चले जाए, अन्यथा उनके साथ अमानवीय व्यवहार होगा और साथ ही साथ उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो वहाँ की क्या नाजुक स्थिति थी इसी बात से पता चलता है कि बातिसा हक्सा नाम की एक महिला है जो अल्बेनियाई समुदाय की है और जिसकी अवस्था 74 वर्ष है और उन्हीं के हस्बैंड जो इज्जत है उनकी अवस्था 77 वर्ष है। अकस्मात 6-7 सैनिक वहां आते हैं और उनके जो हस्बैंड है इज्जत उनको क्या किया जाता है तो गोलियों से छलनी कर दी जाती है। तत्काल ही घटनास्थल पर ही उसकी हत्या हो जाती है और ये बातिसा को कहा जा रहा है हक्सा को कि और परिवार के सदस्य कहा है जल्दी बताओ निकालो और रूम से बाहर चले आओ, घर से बाहर निकल जाओ। जब तक में वो घर से बाहर निकल पाती तब तक में उनके घर में आग भी लगा दिया जाता है। उनके पास में बातिसा हक्सा के पास में सिवाय पहनने के कपड़े के अतिरिक्त अब उनके पास कुछ भी नहीं है। वो कहाँ जाएगी, क्या खाएगी, कहाँ रहेगी, ये कहना बहुत मुश्किल था। तो इस तरह से क्रूरतम व्यवहार जो होता है मिलोसेविच के द्वारा किया जाता है जो वहां पर चुनी हुई सरकार है। किंतु इस प्रकार से चूंकि सर्ब की बहुलता है कोसोवो में जिसके कारण उनकी सरकार तो बन गई, इनको चाहिए था कि अल्बेनियाइयों को भी मिला के रखना, उनके भी सुख दुख का ख्याल करना, चिंता करना चाहिए ताकि उनका भी विकास हो सके और सबों का विकास होगा तो देश का विकास होगा। इस प्रकार की मानसिकता शायद जो सर्ब के जो क्रूर नेता थे मिलोसेविच उनको शायद रास नहीं आता था। यही कारण है कि वहां पर अल्बेनियाइयों को चुन चुन कर मारने का कार्य किया जाता था, हत्या करने का कार्य किया जाता था। एक ही सिद्धांत था कि या तो आप सर्व के स्वायत्ता को स्वामित्व को स्वीकार करें या फिर देश छोड़कर चले जाए, अन्यथा मौत के लिए तैयार हो जाए। इस प्रकार का फरमान जारी करना वास्तव में ये बेहद दुखद बात है। वास्तव में यहाँ पर मानव के अधिकारों का खुला जघन्य अपराध हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। तो इससे कल्पना किया जा सकता है कि किस प्रकार से एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर जो डोमिनेटेड समुदाय है, जो मेजॉरिटी में है, क्रूरतम व्यवहार किया जा रहा है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां पर मानव के अधिकारों का किस प्रकार से हनन हो रहा है। व्यक्ति क्या किसी खास समुदाय विशेष में जन्म लेना ही अपराध है? क्या किसी खास
वर्ग में ही जन्म लेना पाप है, तो वास्तव में यहाँ पर लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो इस कक्षा में हम लोग आगे और भी एग्जाम्पल के साथ देखना चाहेंगे कि किस कदर लोकतंत्र की हत्या लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में भी हो जाती है, और आवश्यकता इस बात की है कि इस प्रकार के संकीर्ण विचारधारा वाले संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों को अपने विचार में परिवर्तन लाना चाहिए और सृजनात्मक भाव, सकारात्मक भाव रहना चाहिए। इस प्रकार का संदेश इन पुस्तक के माध्यम से, इस चैप्टर के माध्यम से लेखक पाठकों को देने का प्रयास करते हैं कि आपस में दो समुदाय के बीच में संघर्ष, मार काट, खून खराबा, नरसंहार करना कतई उचित नहीं है। तो इस तरह से हम अगले कक्षा में फिर अगले पीरियड्स में हम लोग इस पर और जो शेष अंश है डिटेल्स में चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।